डायन की काली योजना काम कर चुकी थी। शंकर के अंकल अब चींटी जितने छोटे हो चुके थे। जैसे ही अंकल ने फोन उठाने की कोशिश की, कॉल कट गया। लेकिन अगले ही पल फिर से घंटी बजी और चाची को मोबाइल की आवाज सुनाई दी। वो दौड़कर फोन तक पहुंची और जैसे ही नजर पड़ी, उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसका पति एक मक्खी जितने आकार में फोन पर खड़ा था। गगन ने जल्दी से कहा, बाकी सबको बुलाओ। लेकिन तभी उनके पीछे वो जादुई चींटी फिर से आ गई। उधर शंकर भी उसी कमरे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन सीमा के बाहर निकलने से पहले ही डायन उसका रास्ता रोक लिया। उसने सीमा को अपनी बातों में फंसाया, जिससे चींटी ने सीमा को भी डस लिया। अब सीमा भी अपने पति जितनी छोटी हो चुकी थी और शंकर के आते ही उसने दोनों को अपनी मुट्ठी में छुपा लिया। पारो ने डायन से गुस्से में पूछा, मेरे अंकल कहाँ हैं और तेरे पास उनका फोन कैसे आया? लेकिन डायन को जवाब दे दी। उससे पहले शंकर की नानी ने रोते हुए कहा, छोटी बहू भी गायब है। डायन ने दोनों को धमकी दी, अगर आज शाम तक नागमणि नहीं मिली तो मैं पूरे परिवार को गायब कर दूंगी। ये कहकर डायन अगले शिकार की तलाश में नीचे चली गई। लेकिन शंकर के परिवार ने अब उसे रोकने का प्लान बना लिया था। उनका मकसद था किसी भी तरह रात के 12 बजे तक उसे किसी और को नुकसान पहुंचाने से रोका जाए। मौका मिलते ही सबने मिलकर डायन को एक पुराने वृक्ष की छाल में बंद कर दिया। लेकिन डायन हार मानने वालों में नहीं थी। वो आजाद होने के लिए अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करने लगी। लेकिन ये एक दिव्य वृक्ष था जिस पर भगवान श्री कृष्ण बैठकर बांसुरी बजाते थे। इसीलिए जैसे ही डायन ने जादू किया, पेड़ जीवित हो उठा, जिससे डायन पेड़ में फंस गई। और जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई तो पेड़ ने उसे जंजीरों में जकड़ लिया। इधर घर वाले छोटे गगन और सीमा को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो तो उनके पैरों के पास ही थे, मगर इतने छोटे हो चुके थे कि किसी को दिखाई ही नहीं दे रहे थे। इसीलिए दोनों बड़े भाई के जूते पर चढ़ गए। लेकिन तभी फिर से वही जादुई चींटी आ गई और इस बार शंकर की दादी को डस लिया। एक झटके में उसकी दादी माँ भी मक्खी जितनी छोटी हो गई, जिससे पूरे घर वालों की नजर अचानक जमीन पर गिरे फोन पर चली गई। और वहाँ जो दिखा वो किसी के लिए भी समझ पाना आसान नहीं था। आगे की कहानी के लिए वीडियो लाइक करें।